20% इथेनॉल ब्लेंड का मतलब है कि 10 लीटर का अगर पेट्रोल है तो उसमें 8 ही लीटर प्योर पेट्रोल है और 2 लीटर इथेनॉल मिक्स्ड है। एज ऑफ टुडे यानी 13 अगस्त 2025 को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये है स्टेटस इथेनॉल लेवल का। इंडियन ऑयल क्या ऑफर कर रहा है? नॉर्मल 20% पे है ऑलरेडी, XP95 भी 20% पे है, XP100 अभी 0% पे है, प्योर पेट्रोल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का देख लेते हैं, नॉर्मल 20, पावर 95 इनका XP95 इक्विवेलेंट है, वो भी 20 पे है, पावर 100 0% पे। भारत पेट्रोलियम 2 बेचता है, नॉर्मल और स्पीड 97। स्पीड 97 12% पे है, नॉर्मल इनका 20% पे है। शेल जो अपना पेट्रोल है वो इन्हीं लोगों से लेता है, इन्हीं की रिफाइनरी से लेता है, तो वो शेल वी पावर 20% पे है। तो इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या पेट्रोल अभी हम कंज्यूम कर रहे हैं एज ऑफ टुडे। दूसरी चीज आप देखो, ये डेट आपको दिख रही है 24 जुलाई 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन पुरी सर ने बोला है कि इंडिया ने अपना इथेनॉल ब्लेंड टारगेट अचीव कर लिया है ऑलरेडी 5 साल ahead of schedule। 2030 में हमें E20 पहुंचना था। We have already done it on 24 जुलाई 2025। तो इस दिन तो इन्होंने अनाउंस किया है। तो इसके पहले भी गवर्नमेंट के बहुत प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आप कैसे मीटिंग में कब अनाउंस करेंगे, बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं। तो ये तो हमें पता ही नहीं है कि हम कब से E20 अपनी गाड़ियों में डाल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो ना कोई RTI हुआ है ना कोई टेस्ट हुआ है। RTI के रिजल्ट्स जब अब पता चले हैं और कुछ मीडिया मैगजीन्स ने कवर किया है तो हमें पता चला है कि भाई 20% अब पेट्रोल हम कंज्यूम कर रहे हैं। हो सकता है 2-3 महीने पहले से ही हम अपनी गाड़ियों में E20 पेट्रोल डाल रहे हैं जाने अनजाने में। तो इससे मुझे रॉकेट सिंह मूवी का एक बहुत फेमस डायलॉग याद आता है कि भैया कंज्यूमर के तो नाम में ही है मर, हम मिडिल क्लास कंज्यूमर हैं और हमें मरना ही है। एक है E20 मटीरियल कंप्लायंस, दूसरा है E20 परफॉर्मेंस कंप्लायंस। तो दिस इज अ मोर हायर एंड एडवांस लेवल ऑफ कंप्लायंस एज ऑफ अप्रैल 2023। अगर इसके बाद की आपकी गाड़ी है, इस डेट के बाद की, तो आपकी गाड़ी E20 मटीरियल कंप्लायंट है, यानी गाड़ी के फ्यूल लाइन और इंजन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, लाइंस हैं, लाइनिंग्स हैं, फ्यूल के होजेस हैं, वो सारे 20% इथेनॉल को डाइजेस्ट कर सकते हैं बिना इंजन को हार्म किए। E20 परफॉर्मेंस कंप्लायंस का मतलब है कि ये सब तो हो गई, इसके अलावा आपकी गाड़ी के इंजन की जो एफिशिएंसी है यानी फ्यूल इकोनॉमी, वो भी रिस्टोर्ड रहेगी, जितनी ओरिजिनल क्लेम्ड है उतनी ही रहेगी, उसमें भी कोई ड्रॉप नहीं होगा। अगर आपकी गाड़ी मटेरियल कंप्लायंट है तो आपको 6 to 8% फ्यूल इकोनॉमी में ड्रॉप फिर भी दिखेगा, क्योंकि आपका इंजन परफॉर्मेंस कंप्लायंट अभी भी नहीं है। पर ये तो उन गाड़ियों की बात हुई जो कि कंप्लायंट हैं E20 पेट्रोल के लिए। उनका क्या, जिनकी गाड़ी इससे 2023 अप्रैल से पुरानी है, उनका क्या होगा भाई? नॉन कंप्लायंट कार्स में आपके रबर होजेस, गैस्केट्स और सील्स को डैमेज हो सकता है। इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी वो वाटर और मॉइस्चर को अट्रैक्ट करके एब्जॉर्ब कर सकता है, और अगर आपके फ्यूल टैंक में पानी की प्रॉपर्टी चली गई तो इंजन आपका इथेनॉल को तो कंप्रेस कर देगा बट वो पानी को कंप्रेस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोलॉक हो सकता है। ये वैसे सिचुएशन है जैसे गाड़ियां पानी में घुस जाती हैं और फंस जाती हैं, काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन होगी। इसके अलावा है स्टार्टिंग इश्यूज। अगर बहुत ही हाई इथेनॉल का ब्लेंड चला गया, यानी कि E30 एंड अबव, जो कि कुछ गवर्नमेंट में ऐसी बातें हुई हैं कि E27 तक जाएगा, तो गाड़ी को स्टार्ट करने में भी इशू आ सकता है। बट ये भी इशू उन्हीं जगह पे आएगा जहां पे बहुत ही सब जीरो टेम्परेचर्स हैं और बहुत ज्यादा ठंड होती है। मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों ही इश्यूज थोड़े रेयर हैं। इथेनॉल की ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल से ज़्यादा होती है, तो पेट्रोल और इथेनॉल का मिक्सचर जब बनता है तो उसकी ऑक्टेन रेटिंग काफ़ी हाई रह जाती है। इस हायर ऑक्टेन रेटिंग का डायरेक्ट फायदा होगा टर्बो पेट्रोल इंजन वाले। टर्बो पेट्रोल होते हैं हाई कंप्रेशन इंजन्स। हाई कंप्रेशन इंजन्स में जितना ज़्यादा ऑक्टेन डालो उतना कम है भाई, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलेंगे, बहुत ही रिफाइंड चलेंगे, गाड़ी आपको बहुत ही ज़्यादा पंची फील होगी जैसे जैसे ऑक्टेन रेटिंग उसकी बढ़ती जाएगी। बट व्हाट अबाउट नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन? Sadly, they will not be able to enjoy this higher octane rating advantage and they will suffer from fuel economy loss.
इस सिचुएशन में हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कार मैन्युफैक्चरर्स की, क्योंकि हम एज ए मिडिल क्लास हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि जो पेट्रोल आज मैं अपनी गाड़ी में डाल रहा हूँ वो उसके लिए सेफ है कि नहीं। बट कार मैन्युफैक्चरर्स हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, दे हैव द R&D टीम, दे शुड टेस्ट आउट कि पेट्रोल जो इंडिया में अवेलेबल है क्या वो नॉन E20 कंप्लायंट गाड़ियों के लिए सेफ है। जो पेट्रोल की कंपनीज हैं और जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि उन्होंने कई सारे एडिटिव्स और स्टेबलाइजर्स डाले हैं जिससे गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट वो तो बोल रहे हैं केवल 5 से 6% फ्यूल एफिशिएंसी कम होगी, बल्कि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कई गाड़ियों में 20 से 25% तक का फ्यूल इकोनॉमी लॉस हुआ है। तो यहाँ पे मैं अर्ज करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करो, या अगर आप किसी हायर अप को जानते हो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, प्लीज रिक्वेस्ट देम दैट दे रन देयर टेस्ट ऑन देयर मैन्युफैक्चर्ड कार्स। एंड अगर मैन्युफैक्चरर्स कोई रिकॉल करना चाहते हैं किसी पार्ट का विच दे फाइंड कि इट कैन बी डैमेज्ड बाय इथेनॉल, दे शुड डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट वॉलंटरी रिकॉल शुड बी डन एंड इट शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय द मैन्युफैक्चरर्स। कंज्यूमर्स शुड नॉट सफर बिकॉज ऑफ दिस स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट। आप एज अ कंज्यूमर इन सिचुएशंस में क्या कर सकते हो, ये हैं आपके ऑप्शंस। फर्स्ट, XP100 या पावर 100 डलवाओ। इसका मतलब आप 160 रुपए पर लीटर दोगे पेट्रोल के लिए। और केवल इतना ही नहीं, ये तो मिलते ही नहीं है भाई। पेट्रोल पंप जहाँ पे ये मिलते हैं इनको ढूंढना इट्स लाइक नीडल इन अ हेयरस्टैक। जो एक्सट्रीमली प्रीमियम पेट्रोल्स होते हैं, इशू उसमें ये है कि वो स्टेल हो सकते, उसमें एडल्ट्रेशन की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। XP100 आपको सारे स्वागत पेट्रोल पंप जो हाईवे हैं उन पे मिल जाना चाहिए। सेकंड, अगर आप गुड़गांव में हो तो जनता नाम के पेट्रोल पंप पे मिलता है। मुंबई में अगर आप हो तो कोको BKC पे मिल जाता है। ये मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ जहां से आप 100 ऑक्टेन पेट्रोल भरा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि कुछ एडिटिव्स आते हैं जैसे STA का 360 प्रोटेक्शन एंड STA का स्टोरेज, जो कि इथेनॉल 20 को क्योर करते हैं। ये अलग से आपको फ्यूल टैंक में डालना होता है। अगर इसकी लिंक मुझे मिली तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थर्ड ऑप्शन है कि आप जो पेट्रोल भरवा रहे हो वही भरवाते जाओ और भूल जाओ कि ऐसा कुछ हो रहा है। चौथा ऑप्शन, सबसे महंगा ऑप्शन, कि आप नई गाड़ी ले लो E20 कंप्लायंस की। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप इसको बिल्कुल भी नहीं करना। नई गाड़ी इस वक्त लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेट्स सी हाउ द पॉलिसी चेंजेस। मे बी वी विल गेट अ E10 फ्यूल विद अ प्रॉपर डिस्पेंसर, जो कि पुरानी गाड़ियां हैं। मे बी मैन्युफैक्चरर्स रिकॉल करें और इंपॉर्टेंट पार्ट्स को चेंज कर दें। एट दिस पॉइंट यू शुड आइडियली मेंटेन स्टेटस को विद एडिटिव्स। अगर आप एडिटिव्स ना डालो तो भी चलेगा, बट यस वी हैव टू सफर एंड वी हैव टू टेक द हिट फॉर फ्यूल इकोनॉमी। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगर आपकी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी कम हुई है, या आपके इंजन में से कोई अजीब आवाज आ रही है, या फिर इसके अलावा आपकी गाड़ी के इंजन पे कोई डैमेज हुआ है इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का।